हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बाद वन फिजिक्स सेंटर में। तो दोस्तों, जैसे जैसे आपके बोर्ड को सिलेबस को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसको कवर करना बहुत जरूरी है। मानिए कि बोर्ड का सिलेबस को हम लोग कवर कर लिया, ठीक है, तो IIT JEE मेडिकल निकालना बहुत आसान है। क्योंकि दोस्त, यही जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे, यही जो हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है ना, यही जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, जो आपका बोर्ड में आने वाला है, इसी से आपका JEE और नीट का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो दोस्त, हम लोग बोर्ड के लिए अगर प्रिपेयर कर लेते हैं कि बोर्ड में हमको टॉप करना है, दिमाग बैठा चुके हैं, तो समझिए कि आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग भी निकल चुका है। क्या दोस्त, आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग भी निकल चुका है, ठीक है ना, उसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बोर्ड में हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं भाई, सोचते हैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, भाई तुम सिलेबस कवर करो ना, सिलेबस कवर हो जाएगा तब वो मेडिकल ये सब निकल जाएगा, ठीक है ना। आप बोर्ड में रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। विदाउट अगर नहीं होगा तो बहुत जगह आपको दिक्कत होने वाली है, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। और देखिए, IIT JEE या मेडिकल से पहले किसका एग्जाम होता है बाबू? बोर्ड एग्जाम का एग्जाम होता है, ठीक है ना। तो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा वो सबसे पहले होगा, ठीक है। अब सोचो कि जिस बच्चे जो मेडिकल की तैयारी करे, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसका बोर्ड का एग्जाम अच्छा गए भी नहीं किया, तो मैक्सिमम बच्चे का अंदर कहता है कि जब बोर्ड में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा, ठीक है, तो JEE का एग्जाम क्या देंगे, नीट का एग्जाम क्या देंगे, बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। और बहुत पैसा आके हमसे मिले हुए हैं कि सर देखिए बोर्ड में ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह पूरा शिद्दत से बोर्ड का तैयारी कीजिए, और बोर्ड के लिए जो पढ़ा रहे हैं इसको पूरा पर लिखते चलिए, क्योंकि हम सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं। और बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जो पढ़ा रहे हैं CBSE बिहार बोर्ड या कोई बोर्ड हो, जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्त, इससे आपसे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पढ़ाने के बाद आपको जितना क्वेश्चन बनाना है बोर्ड का, CBSE हो या बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड का हो, बनाइए, सब क्वेश्चन आपसे बढ़ेगा, ठीक है। और जितना पढ़ा रहे हैं इसी से आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। खाली क्या कीजिए, इसको ईमानदारी पूर्वक लिखते चलिए, उसको याद करते चलिए डेली का डेली, ठीक है। देखो दोस्त, मानो कि अगर बहुत एक बड़ा सा पत्थर है, ठीक है ना, उसको उठाकर हमको कहीं ले जाकर रखना है, ठीक है। तो हम सोचिए कि हमको पता है कि हम इसको उठा नहीं सकते हैं, ठीक है, मेरे पास उतना क्षमता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उसको उठा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेवकूफी, ठीक है ना। फिर कुछ नहीं हो पाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। और भाई तुम उठाते उठाते मर जाओ, कभी उठने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दो ऑप्शन होगा कि जाइए घर से, ठीक है ना, पूरा खा के बॉडी सॉरी बना के आइए, तब उसको उठा के ले जाइए। या क्या कीजिए दोस्त, ठीक है ना, उसको तोड़ दीजिए, तोड़ देने के बाद, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पार्ट में हो जाएगा, तो उसको उठा के हम लोग क्या ले जा सकते हैं। उसी प्रकार पढ़ाई का सिलेबस है। एक दिन में सोचेंगे बहुत सारी चीज याद हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे, ठीक है ना, एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको याद करते चलेंगे, और लास्ट तक पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, और बिहार में आप टॉप कर जाइएगा, ठीक है। तो जैसे से पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, इसको याद करते चलिए, और लिख लीजिए जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है ना, कि ये जो रियल के बादशाह जो पढ़ा रहे हैं यही एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आउट है। क्या लिखिएगा, जो रियल के बादशाह पढ़ा रहे हैं यही एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आउट है, और जो पढ़ाएंगे वही आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। 100 का 100% ये लिख के रख लीजिए। और देखिए, मेरे पास लेक्चर भी है, ठीक है ना, आपका एग्जाम आएगा तो आपको बताएंगे कि इस लेक्चर में मैंने VBI लिखा था और बोला लिखा था कि बोर्ड एग्जाम में ये आएगा, ठीक है, और देखो क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो मेरे पास लेक्चर अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है, हम दिखाएंगे आपको जब आपका एग्जाम होगा तो, ठीक है। तो जैसे जैसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको पढ़ते चलिए, उसको याद करते चलिए, और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, और उसको नहीं आएगा, ठीक है ना, तो बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। आपका IIT JEE मेडिकल, ठीक है ना, सब आपका लगेगा कि भाई हमसे कुछ होगा ही नहीं। जब बोर्ड ही हम पास नहीं करेंगे तब मेडिकल या इंजीनियरिंग क्या करेंगे, ठीक है, या कोई भी एग्जाम क्या करेंगे, कुछ निकलने वाले हैं। तो बोर्ड को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू यहाँ पे क्या, इक्वी, कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉनकेव लेंस, क्या दोस्त आपका इक्वी कॉनकेव या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको लिखिए दोस्त, आपका दो नंबर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो लिखिए VBI, क्या हुआ आपका VBI, ठीक है, क्या आपका बोर्ड एग्जाम, क्या हुआ आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, कहाँ हुआ आएगा, बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है ना। इक्वी कॉनकेव या इक्वी कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है, तो लिखिए फिर समझाते हैं। तो देखो दोस्तों, लिखेंगे इसमें, इन दिस केस both radii in this case both radii have same
मैग्नीट्यूड is known as इक्वी कॉनकेव और इक्वी कन्वेक्स लेंस। कोई पूछा दोस्त इक्वी कॉनकेव या इक्वी कन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो बोलेंगे भाई कि जब एक लेंस का, ठीक है, एक लेंस का, ठीक है, एक लेंस में कितना सरफेस होगा बाबू आपका, 2 सरफेस होगा। क्या आपका बाबू देखिए आपका एक लेंस है, ठीक है ना, इसमें क्या आपका सरफेस 1, क्या आपका सरफेस 1 और क्या आपका सरफेस आपका 2 हो गया, ठीक है ना, सरफेस 1 सरफेस 2, ठीक है ना। अब देखिए दोनों सरफेस से अच्छा देखिए ये बना कैसे बाबू, एक आपका बाबू दिस इज स्फेरिकल, ये आपका एक स्फेरिकल बाबू, यहाँ भी एक आपका स्फेरिकल है। अब देखो दोस्त एक इसका रेडियस r1 बाबू, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग r2 मान लेते हैं। अब देखो ये आपका स्फेरिकल है, ठीक है ना, एक और स्फेरिकल हम बना दिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका रेडियस r1, इस सरफेस का रेडियस बाबू r1 है, इस रेडियस का आपका r2, ठीक है। अब क्या कीजिए इसको मिटा दिए, क्या बाबू इसको मिटा दीजिएगा, इसको मिटा दिया दोस्त, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या बन गया, ये आपका लेंस बन गया, क्या बन गया आपका, ये लेंस बन गया, ठीक है ना। तो भाई इसका इस सरफेस का, ठीक है ना, आपका रेडियस अलग था, इसका रेडियस अलग था, ठीक है ना, तो दोनों का रेडियस अलग अलग था, ठीक है ना। लेकिन दोस्त आपका कहता है इक्वी कॉनकेव या इक्वी कन्वेक्स, जब दोनों सरफेस का जब रेडियस क्या, दोनों सरफेस का रेडियस क्या हो जाए आपका सेम हो जाए, तब हम बोलेंगे हम लोग इक्वी कॉनकेव या इक्वी कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए बाबू, क्या आपके इक्वी कन्वेक्स किसको बोलते हैं, इक्वी कन्वेक्स किसको बोलते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, चलिए अगला बाबू थिन लेंस, थिन लेंस लिखेंगे। इन दिस केस डिस्टेंस बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग surface is assumed to be in this case, क्या लिखिए दोस्तों, लिखिएगा in this case two different body, क्या बोलते दोस्तों, बता रहे थे आपको, in this case distance between two reflecting surface is assumed to be negligible, ठीक है ना। दोस्त आपका दो सरफेस के बीच, एक कोई लेंस का, ठीक है, दो सरफेस के बीच जो डिस्टेंस होगा बहुत कम हो जाए, ठीक है ना, बहुत कम हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे थिन लेंस। क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको थिन लेंस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्त अगला टॉपिक क्या आपका ऑप्टिकल सेंटर, क्या दोस्त आपका ऑप्टिकल सेंटर, क्या दोस्त आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। लिखेंगे इट इज द पॉइंट, इट इज द point inside the lens, it is the point inside the lens through which incident ray transmit without any deviation is known as ऑप्टिकल सेंटर। देखो दोस्त क्या लिखा गया, ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है बीबीए के टाइम में, ठीक है ना, इसको याद रखिए, ठीक है बाबू। आपको ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्त एक आपका क्या होगा, आपका एक आपका लेंस होगा, ठीक है ना, लेंस के बीच में, ठीक है ना, लेंस के बीच में, ठीक है, जब आपका इंसिडेंट रे जाएगा, आप पहले लेंस का बीच का वह पॉइंट है, पहले क्या बोलेंगे, लेंस का बीच का वह पॉइंट है जहां से इंसिडेंट रे जाती है, तो बिना किसी डेविएशन का ट्रांसपेरेंट कर मतलब पास कर जाती है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं बाबू, क्या जैसे देखिए बाबू, ये क्या बाबू हो गया, ये आपका एक लेंस हो गया बाबू, ये आपका एक लेंस हो गया, ये क्या आपका लेंस हो गया दोस्त, ठीक है ना। और बाबू इसको बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलेंगे इसको ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। बाबू यहाँ से अगर कोई जाए, ठीक है, यहाँ से अगर कोई जाता है, ठीक है ना, तो बोलेंगे बाबू क्या आपका कि यहाँ से लाइट जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। यहाँ से जो भी लाइट गुजरेगा कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है, आर पार कर जाएगा, ठीक है। एक चीज और देखा जाए दोस्त, यहाँ से लिख सकते हैं क्या हम लोग, ये आपका जो सरफेस होगा आपका लिखेंगे सरफेस 1 होगा, ये कौन सा सरफेस होगा आपका
सरफेस 1 और ये जो सरफेस है क्या आपका सरफेस 2 होगा। क्या आपका सब बाबू सरफेस 2 होगा। क्या आपका दोस्त सरफेस 2 होगा। ठीक है, तो बाबू इस पॉइंट से जब लाइट पास करेगा, इस पॉइंट से लाइट पास करेगा, क्या लिखा गया इन दिस पॉइंट इनसाइड द लेंस। ठीक है ना, यह पॉइंट है जो आपका लेंस के अंदर होता है। देखिए लेंस के अंदर है, थ्रू विच इंसिडेंट रे ट्रांसमिट विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन जब पास कर जाएगा उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे दोस्त उसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा। ठीक है, तो फटाफट लिखिए बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। तो कंप्लीट हो गया होगा बाबू, आगे बढ़े। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, आगे देखा जाए। हम लोग उस आगे बाबू आगे देखिए, लिखेंगे आगे, समझिए आप लोग। देखिए बाबू साइन कन्वेंशन, क्या दोस्त साइन कन्वेंशन लिखेंगे। डिस्टेंस ऑन द साइड ऑफ इंसिडेंट रे should be taken as negative and other side, distance on the side of incident should be taken as negative and the other side taken will be पॉजिटिव। देखो दोस्त क्या लिखा गया, दोस्त साइन कन्वेंशन, ये आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है ना, क्या दोस्त आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल है कि भाई किधर आपका, ठीक है ना, किधर पॉजिटिव लेंगे किधर नेगेटिव लेंगे किधर क्या लेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आप लोग देखिए बाबू, इसको समझते चलिए। तो बाबू यहाँ पर लिखा गया क्या कि डिस्टेंस ऑन द साइड ऑफ इंसिडेंट शुड बी टेकन एज नेगेटिव एंड अदर साइड टेकन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, क्या बाबू आपका कि भाई आपका नेगेटिव, जिधर से आपका इंसिडेंट आ रहा है उधर आपको नेगेटिव लेना है, और जिधर आपका जाएगा, ठीक है, उधर क्या लेना आपको पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है दोस्त आपका उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो इसको ध्यान पर देखिए क्या बता दोस्तों। अभी हम चल रहा था साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, तो अब इसमें बताया गया डिस्टेंस ऑन द साइड ऑफ इंसिडेंट शुड बी टेकन एज नेगेटिव एंड डिस्टेंस ऑफ द अदर साइड विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना दोस्त, एक जिधर से आपका रे आएगा उसको बोलेंगे आपका उस साइड क्या लेंगे हम लोग निगेटिव लेंगे, और जिधर से आपका रे जाएगा उधर क्या बोलते हैं पॉजिटिव बोलना। ठीक है, मतलब एक साइड निगेटिव लेना है तो दूसरा क्या लेना पॉजिटिव लेना। ठीक है ना, जिधर से रे आए, इन है कि बाबू इधर से रे आ रहा है तो इधर लेंगे। ठीक है ना, इधर से आप रे भेज सकते हैं, तो दोस्त इधर से रे भेजिए चाहे इधर से रे भेजिए, जिधर से रे भेजेंगे उधर नेगेटिव, और जिधर रे जाएगा उधर पॉजिटिव, और रे इधर से भेजेंगे तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और रे इधर से भेजेंगे तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ये नहीं रट लेना है कि भाई इधर नेगेटिव हुआ तो इधर पॉजिटिव, ये रटना नहीं है। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है कि जिधर से रे आएगा उधर साइड नेगेटिव, और जिधर रे जाएगा उस साइड पॉजिटिव। ठीक है, वो लिखा गया है डिस्टेंस ऑन द साइड ऑफ इंसिडेंट रे शुड बी टेकन एज नेगेटिव एंड डिस्टेंस ऑफ द अदर साइड विल बी क्या दोस्त आपका पॉजिटिव। ठीक है ना, अब देखो all distance should be measured from optical center। ऑप्टिकल सेंटर जितनी भी दूरियां मापी जाएगी दोस्त, ठीक है, कहां से नापी जाएगी आपका ऑप्टिकल सेंटर से मेजरमेंट की जाएगी। कहां से नापी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, अब देखो दोस्त हम डायग्राम बना के दिखाते हैं। देखो बाबू यहाँ पे वो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए दोस्त यहां से रे आ रहा है, एक दोस्त का आपका यहां से रे आ रहा है, कहां से आपका यहां से रे आ रहा है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखते चलिए, समझते चलिए। या दोस्त डायग्राम को देखना है और समझना भी है।
रटना नहीं है, ठीक है, समझे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ नहीं है, ठीक है ना। केमिस्ट्री नहीं है कि हम लोग रटेंगे, ये एक्सेप्शन है, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं होता है, सब समझने वाली चीज़ है, इसको समझते रहे। जो डायग्राम बना रहे हैं बाबू, इसको आपको समझते चलना है, इसको याद करते चलना है, ठीक है ना। तो दोस्त क्या था आपका, ये क्या था आपका बाबू, ये आपका क्या, आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, आपका कॉन्वेक्स लेंस है दोस्त, कॉन्केव है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स है, ठीक है ना। देखो बाबू, इधर से बाबू आपका उठा हुआ है, इधर से आपका उठा हुआ है, दिस इज कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। और बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, या कन्वर्जिंग लेंस ही बोलते थे। कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, आपको प्रूव आज हो जाएगा दोस्त। इसको बाबू, ये जो पॉइंट बीच में होगा, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे दोस्त, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। अब देखो दोस्त, आपका कहाँ से बाबू, आपका यहाँ से होगा, आपका यहाँ तक आया दोस्त, ठीक है ना। यहाँ से हो गया, और यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट हुआ, और यहाँ पे कट किया, क्या हुआ आपका, यहाँ से कट कर गया, ठीक है। ये बाबू लाइट क्या गया, यहाँ से आपका यहाँ गया, यहाँ से आपका यहाँ गया, ठीक है ना। और यहाँ से क्या किया बाबू, इसको कट कर दिया, क्या किया बाबू, इसको कट कर दिया, ठीक है ना। अब यार ध्यान दे चलिए बाबू, इधर से क्या आपका इंसिडेंट है, किधर से आ रहा है बाबू, आपका इधर से, ठीक है, आपका इंसिडेंट आएगा, क्या होगा, इंसिडेंट है, ठीक है। और दोस्त ये क्या आपका, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे बाबू, ये क्या आपका रिफ्रैक्टेड रे है, क्या बाबू आपका, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। दिस इज इंसिडेंट रे बाबू, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये से इंसिडेंट रे आएगा, उधर नेगेटिव देंगे, दूसरा क्या आपका होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि आपका नेगेटिव किधर हो जाएगा, आपका इधर आपका नेगेटिव, और दोस्त इधर क्या आपका हो जाएगा, इधर आपका पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत। जिस साइड से आपका इंसिडेंट रे आएगा उधर नेगेटिव, जिस साइड जाएगा उधर क्या दोस्त आपका पॉजिटिव, ठीक है। यार देखते चलो देखो, इस पॉइंट को जहां पे आपका रिफ्रैक्टेड रे कट करेगा, ठीक है ना, वहां क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सरफेस। अच्छा देखिए, ये क्या आपका सरफेस वन, ये क्या हुआ आपका सरफेस वन, और ये क्या था सबका सरफेस टू हुआ, ये आपका सरफेस वन, ये क्या दोस्त आपका सरफेस टू, ठीक है ना, सरफेस वन सरफेस टू। बाबू जहां सरफेस वन, ये आपका सरफेस वन का, ठीक है, सरफेस वन से बाबू आपका यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपका लाइट गया, और बाबू रिफ्लेक्ट होकर जहां कट करा, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F1, क्या आपका बाबू F1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको F1 बोलेंगे। और दोस्त बाबू इसको F1 बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे बाबू, इसको बोलेंगे मेन फोकस, क्या आपका मेन फोकस, इसका नाम क्या होगा, मेन फोकस या फोकस, मेन फोकस या फोकस, मेन फोकस या फोकस, या सेकेंडरी फोकस, क्या आपका सेकेंडरी फोकस, क्या दोस्त आपका सेकेंडरी फोकस। बाबू इसका तीन नाम हो गए, इसको क्या बोलेंगे, तीन नाम हो गया, ठीक है ना, मेन फोकस, फोकस या सेकेंडरी फोकस, क्या दोस्त आपका मेन फोकस, फोकस या सेकेंडरी फोकस, ठीक है ना बाबू। बाबू यहाँ पे आगे चलेंगे, ठीक है, सरफेस वन का क्या दोस्त आपका सेंटर C1 इधर होगा, आपका सेंटर C1, ठीक है, क्या आपका, अच्छा इसको F2 कर दे बाबू, आपका क्या होगा, ये आपका F2 होगा, ठीक है, आपका F1 नहीं होगा, क्या आपका होगा ये F2 होगा, ठीक है ना, F2 जो है, ठीक है ना। सरफेस वन का बाबू सेंटर क्या होगा, सेंटर C1 इधर, क्या होगा बाबू सेंटर C1 इधर, ठीक है ना। और यहाँ क्या होगा आपका F1 हो जाएगा, क्या आपका F1 हो जाएगा, यहाँ क्या आपका C2, ठीक है, आपका C2, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग सरफेस वन की वजह से आपका जो सेंटर क्या आपका C1 होगा, इसका बाबू सेंटर इधर, इसका सेंटर इधर, ठीक है, तो सरफेस वन का सेंटर C1 इधर, सरफेस टू का सेंटर C2 इधर, ठीक है ना। अब देखो जहां पे जाकर कट किया, ठीक है, तो इसको लिख दिए F2, ठीक है, यानी कि इसको लिखिए क्या हम लोग सेकेंडरी फोकस या मेन फोकस या फोकस। बोलिए सर जैसे आपका फर्स्ट सरफेस क्या, ठीक है ना, सेंटर C1 है तो फोकस भी F1 होना चाहिए, नहीं दोस्त, ठीक है, इसको आपका क्या माना गया है, F2 माना गया, क्या वो आपका माना गया है F2 माना गया है, साइंटिस्ट इसको माने, इसको प्रूव किए हैं, तो उसी हिसाब से हम भी मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्त इसका बोलेंगे एक F2, ठीक है ना, इसको बोलेंगे मेन फोकस या सेकेंडरी फोकस। बाबू इस साइड क्या बाबू हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा बाबू क्या F2, ठीक है। इसके क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोला जाएगा दोस्त ऐसा, ये जो सेंटर, ठीक है, इस सेंटर का नाम क्या बोलेंगे प्राइमरी सेंटर, क्या होगा आपका प्राइमरी सेंटर, क्या दोस्त आपका प्राइमरी सेंटर। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इधर सेकेंडरी सेंटर, क्या दोस्त आपका सेकेंडरी सेंटर, ठीक है ना दोस्त। और ये जो फोकस है, इस फोकस बोलेंगे हम लोग प्राइमरी फोकस, क्या दोस्त आपका प्राइमरी फोकस, क्या दोस्त आपका प्राइमरी फोकस। इसको ध्यान रखिएगा, आदमी बहुत कंफ्यूज होता है कि भाई इसको F1 लिखो, क्या लिखो इसको यहाँ F1 लिखिए, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका इसको F1, ठीक है,
बहुत आदमी कंफ्यूज होता है, ठीक है, कि C1 इधर होगा तो F1 भी इधर होगा। नहीं दोस्त, ठीक है, C1 इधर तो F2 इधर, ठीक है ना, C2 इधर तो F1 इधर, ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। इसलिए आपको VBI लिखा गया। बात बच्चा सब इसी में कंफ्यूज होकर रहता है, कुछ बच्चे लोग इतना कंफ्यूज होते कि पूछिए मत, ठीक है ना। तो दोस्त इसको याद रखिएगा, जहां पर जैकपॉट करेगा उसको बोलेंगे मेन फोकस, फोकस या सेकेंडरी फोकस, ये आपका प्राइमरी सेंटर होगा बाबू। सेकेंड सर्विस सेकेंडरी सेंटर, यहाँ जो फोकस होगा क्या आपका होगा बाबू, F1 जो होगा प्राइमरी फोकस होगा। क्या दोस्तों होगा आपका प्राइमरी फोकस होगा, ठीक है। तो जल्दी बाबू इसको कंप्लीट कीजिए, हम लोग आगे फिर बढ़ रहे हैं, ठीक है, फास्ट जितना जल्दी हो सकता है चीज को कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों लिख चुके होंगे आप लोग, मिटाया जाए, ठीक है। ये कौन सा लेंस है दोस्त, ये आपका कॉन्वेक्स बाय कन्वेक्स लेंस है। क्या दोस्त आपका बाय कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब देखो बाबू, आगे देखते चलिए, आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आगे देखा जाए, आगे जब पॉइंट आपका दोस्त यहाँ पे लिखा गया बाबू, देखिए तो बाबू यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हम लोग, अगला जो कॉन्सेप्ट है देखिए बाबू, बाबू ये कौन सा लेंस हो गया बाबू, ये कौन सा लेंस हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, कौन सा है, कॉनकेव बाय कॉनकेव लेंस। क्या बाबू, बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो देखते चलो बाबू, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं हम लोग तो अच्छा रहेगा। देखते चलिए दोस्त, देखो बाबू यहाँ पे ये कौन सा आपका लेंस है, ये आपका कॉनकेव बाय कॉनकेव लेंस है, ठीक है, या डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सा लेंस होगा आपका बाय कॉनकेव या डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं बाबू। ये क्या आपका सरफेस 1 है, क्या होगा आपका सरफेस 1, ये क्या आपका बाबू सरफेस 2 बाबू, आपका सरफेस 2 हुआ दोस्त। जैसे आपका रेयर है, ठीक है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्या बाबू इसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे। ये जो का होगा क्या आपका रिफ्रैक्टेड रे, क्या दोस्त आपका रिफ्रैक्टेड रे बाबू। और दोस्त यहाँ जहाँ कट कर, ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F2, क्या बाबू F2, ठीक है ना। और सेंटर क्या आपका F2 इधर, ठीक है, सरफेस 1 का सेंटर C1 इधर, ठीक है दोस्त। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे बाबू क्या F1, ठीक है, और सेंटर क्या आपका सेंटर C2 इधर, ठीक है। और बाबू इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या हम लोग प्राइमरी सेंटर, क्या बोलेंगे इसको प्राइमरी सेंटर, क्या दोस्त आपका प्राइमरी सेंटर। इसे क्या बोलेंगे बाबू सेकेंडरी फोकस, क्या दोस्त आपका वही आपका सेकेंडरी फोकस या मेन फोकस, या क्या आपका मेन फोकस, मेन फोकस, या क्या आपका फोकस बोले, क्या बोलेंगे बाबू इसको फोकस बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोला जाएगा दोस्त आपका फोकस बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा दोस्त फोकस बोला जाएगा। इसके ऊपर हम लोग प्राइमरी फोकस, क्या दोस्त आपका प्राइमरी फोकस, और इसके क्या बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी, क्या दोस्त आपका सेकेंडरी सेंटर। सरफेस 2 का जो सेंटर होगा क्या सेकेंडरी होगा बाबू, ठीक है ना। F1 तो प्राइमरी फोकस, सरफेस 1 का बाबू सेंटर होगा प्राइमरी सेंटर होगा, F2 का आपका सेकेंडरी फोकस या मेन फोकस या फोकस होगा, ठीक है। क्या आपका फोकस या मेन फोकस या फोकस होगा बाबू, ठीक है ना। तो इसे क्या करना बाबू, इसको ध्यान में रखना, क्या रखना है इसको आप लोग ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, और पूरे से कॉन्सेप्चुअल इसको याद रखना, ठीक है। उधर नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव। और दोस्त आपका कॉनकेव, क्या दोस्त आपका कॉनकेव लेंस में जो आपका इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, क्या बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। लेकिन दोस्त आपका कन्वेक्स लेंस की जो इमेज बनेगा क्या बनेगा आपका रियल बनेगा, कि वहां पर लाइट जाए कट किया था, यहाँ पर लाइट आपका डाइवर्ज है, यहाँ से लाइट ऐसे चला गया, यहाँ से लाइट आपका ऐसे चला गया। एक चीज याद रखिएगा दोस्त, ठीक है ना। मिरर केस में क्या होता था कि जो फोकस होता है रेडियस के आधा होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना।
जो फोकस होता है रेडियस के आधा होता है, लेकिन लेंस के केस में आपका फोकस जो होगा रेडियस के 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 10 गुना भी हो सकता है, 20 गुना भी हो सकता है, ठीक है ना। रेडियस के कई गुना भी आपका फोकस हो सकता है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर ये आपका फोकस बाद में होगा, सेंटर पहले हो या सेंटर पहले हो या फोकस बाद में, ऐसे इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना, आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। तो जल्दी क्या कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए दोस्त। इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, जो आपका मेन टॉपिक है उसको लेकर अब, ठीक है। तो जल्दी से कंप्लीट कीजिए। तो हो गया होगा दोस्त, ठीक है, तो इसको मिटाया जाए। तो दोस्त आज इसमें इतना ही रहने देते हैं। कल एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाला जिसको बोलते हैं लेंस फार्मूला या लेंस मेकर फार्मूला, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम पूछता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में दोस्त इसको क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके।